नमस्कार विद्यार्थियों, मोहनी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खिची आपका पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम कल जब ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की बात कर रहे थे तो उसमें हम जो है या इसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से ही पढ़ रहे हैं। तो आज इसका अगला टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं। इसमें हमने राजनीतिक जीवन की, आर्यों के राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन की बात की थी। आज इस वीडियो में आर्थिक जीवन की बात करते हैं, इसके बाद में धार्मिक जीवन की बात करेंगे। और आर्थिक जीवन में देखो, साथ साथ में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो टॉपिक है उन टॉपिक्स के साथ में कंपेयर भी करते हुए चल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है दोनों सभ्यता के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझ में आएगा और क्लियर जो है ये सभ्यताएं आपको याद रहेंगी लंबे समय तक। आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो आर्थिक जीवन की नीड है कृषि, पशुपालन एवं व्यापार। विद्यार्थियों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ा था तो हमने सबसे पहले आपको यह बताया था कि व्यापार वाणिज्य सर्वाधिक रूप में वहां पर हुआ और इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्यतः व्यापारी वर्ग के रूप में जानते हैं। अब इस संस्कृति की बात करते हैं तो हमने कहीं शुरुआत में ये बात की थी कि ऋग्वेद के अंदर जो कृषि सभ्यता है, कृषि जो हुई है उसकी जानकारी मिल रही है और कृषि से संबंधित शब्द जो है, जैसे भूमि के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इससे हमें जानकारी मिल रही है कि कृषि यहाँ पर की गई है। सबसे पहले पशुचारण इसमें जो है वह विशेष महत्व रखता है, ऐसी जानकारी जो है इतिहासकारों ने दी है कि सर्वाधिक रूप में अगर इन तीनों ही कृषि, पशुपालन या व्यापार, इन तीनों ही वर्गों को देखते हैं तो हम वैदिक संस्कृति के जो आर्य लोग हैं इन्हें पशुपालक बोलेंगे। ठीक है, शुरुआत लेकिन हम कृषि से करते हैं कि तीनों ही जो है एक संपत्ति मानी गई है और कृषि के अंदर मुख्यतः यव या जो का उत्पादन किया गया है। इसके अलावा जो है धान शब्द का उल्लेख भी है, जो कि चावल को कहा गया है। तो धान का उत्पादन भी यहाँ पर करते थे। हमने इनके प्रिय पदार्थों में जो है बात की थी कि सोम रस जो है इनका प्रिय पेय पदार्थ रहा है और मूल्यवान वस्तुओं में जो है गाय को माना गया है। तो कृषि के अंदर इस्तेमाल की गई जो पशु हैं उनमें गाय का उल्लेख भी मिलता है कि उसका यही उल्लेख कर देते हैं। गाय के लिए एक प्रमुख शब्द है, पहले तो जो दूधारू पशु हैं इनमें गाय का उल्लेख है। गाय के लिए अधन्या एक शब्द है, अधन्या। इसका अर्थ है वध न करने योग्य पशु। तो जिसका वध नहीं किया जा सके, अर्थात इसका दूसरा मीनिंग लेंगे कि वह पूजनीय है, वह जो है पूज्य है,
अर्थात जिस पशु का वध न किया जाए, उसकी पूजा की जाए, उसके अंदर गाय को रखा है। मुख्य कारण कि यह जो है वह दुधारू पशु में शामिल है। इसके अलावा व्यापार विनिमय का प्रमुख साधन है। ऐसा बताते हैं कि एक मनुष्य की जो मूल्य था वैदिक काल के अंदर वो लगभग 100 गायों के बराबर माना गया है। इसीलिए एक शब्द का इस्तेमाल है, शतदेह शब्द है। इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया है कि अगर गाय की वध कर दिया गया है, उसे मार दिया गया है, तो मनुष्य को जो है पाप लगेगा, ऐसा मानते थे। और एक मनुष्य की जो वैल्यू है वो वैल्यू लगभग 100 गायों के बराबर मानी गई है। व्यापार विनिमय के अंदर कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि जैसे अनाज है उसके लेन देन में या वस्तु के लेन देन में गायों का विनिमय किया जाता है। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि कहीं भी व्यापार के अंदर जो माप तोल की जानकारी या मुद्रा विनिमय की जानकारी नहीं मिल रही। ठीक है, कृषि के अंदर आगे बढ़ते हैं। गाय को गोमत भी कहा गया है, गोमत। ठीक है, और अधन्या शब्द का इस्तेमाल हमने किया ही है। और इसके अलावा गणवेशुना, गव्य, गोशु, गम्य, इन शब्दों का इस्तेमाल भी गाय के लिए किया गया है। आपको इस शब्द का ज़्यादा जो है वो है ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शब्द जो है वह कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा गया शब्द है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा पशु है, क्यों। अब इसके अंदर भी लॉजिक क्या है, इसके अंदर लॉजिक यह है कि अगर आप आर्यों का अगर प्रिय पशु देखते हैं तो प्रिय पशु है घोड़ा। और घोड़ा प्रिय क्यों है, क्योंकि आर्य जो है वह युद्ध प्रेमी थे। युद्ध प्रेमी होने के लिए जो है कारण इनका प्रिय पशु घोड़ा है, जो कि युद्ध में काम में आता है। और इसके लिए जो कि प्रिय पशु है उसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग नहीं है, गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग है। अर्थात जब प्रिय पशु की बात करते हैं तब तो आप उसमें घोड़ा शब्द का इस्तेमाल, घोड़ा जो है उसका जिक्र करेंगे। और जो अधन्य शब्द का प्रयोग है वह गाय के लिए किया गया है, तो दोनों को तुल्य ही माना गया है। ठीक है, यह भी एक बार कंपटीशन में पूछा गया है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा रहा है, तब बहुत से विद्यार्थियों ने जो है गाय को उल्लेखित वहां कर दिया था, जो कि गलत है। समझ गए। तो दोनों जो है वो प्रिय पशु की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जब पशुचारण की बात करते हैं तो घोड़ा, गाय, बकरी, बैल, इस प्रकार के पशुओं की जानकारी हमें मिलती है। चारागाह के अधिकारी को वाजपति कहा गया है, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। पशुपालन की अपेक्षा कृषि को जो है कम महत्व दिया गया है, इसीलिए अब जो है वह जिक्र पशुपालन का करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि सीता शब्द का उल्लेख कहीं कहीं जो है इन शब्दों से, जैसे सीता है जो भूमि के लिए प्रयुक्त शब्द है, इससे अंदाजा लगाया कि कृषि की गई है। या जुते हुए खेत के लिए उर्वरा, शब्द का प्रयोग है।
विद्यार्थियों, इन शब्दों के प्रयोग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह घटना इस से संबंधित है। ये जिस प्रकार हम कहते हैं कि बैल के लिए ब्रक शब्द का प्रयोग है, बैल, तो अर्थात ऐसा पशु है जो कि कृषि के अंदर काम में आया है। इसके अलावा किसान के लिए किसान, ये कृषक के लिए या किसान के लिए प्रयुक्त शब्द है। इन शब्दों से जो है कृषि होने की, आर्यों की कृषि की जाने की उल्लेख है। इसके अलावा हम जो है पहले ही आपको मैंने जिक्र किया था कि ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कहीं कृषि का उल्लेख किया गया है। अब पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन की बात करते हैं तो मैंने इसमें जिक्र आपको पहले किया है कि दुधारू पशुओं को पाला है और जो है प्रिय पशु घोड़े को इन्होंने पाला है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और इसके अलावा जो है पशुओं को कहीं कहीं, जैसे हम कल जिक्र कर रहे थे सामाजिक जीवन में कि पशु पक्षियों को लड़ाकर उन मनोरंजन करते थे, तो इसीलिए भी पाला गया है, ये जानकारी भी मिली है। और चारागाह की भूमि की प्राप्ति भी हुई है और चारागाह की भूमि से शब्द उल्लेखित शब्द की भी जानकारी मिली है, तो इसलिए पशुपालन किया है, यह जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर, व्यापार। व्यापार की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि व्यापार के लिए उपयोगित माप तोल के कोई बाट जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रहे थे, ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ, व्यापार के अंदर जो है भूमि, व्यापार के अंदर ऐसी वस्तुओं की जानकारी जिनमें खाद्यान्न फसलें हैं उनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मुख्यतः जो है वह व्यापार इन्होंने उत्पादित वस्तु जो खाद्यान्न के काम में ली जा रही है उनका किया है, उनके लिए व्यापार किया है। अनाज, घी, दूध, वस्त्र, दैनिक जीवन में जो उपयोगी वस्तुएं वह भी व्यापार में काम में ली गई हैं। और एक शब्द यहाँ पर आता है पणी। इस शब्द की मुख्य विशेष जानकारी यह है कि पणी शब्द मैंने आपको पहले के वीडियो में जिक्र किया था कि पणी शब्द का उल्लेख किया गया है पशु चोरी करने वाले लोगों हेतु। जिन लोगों ने पशुओं की चोरी की थी उनको पणी कहते थे। इसमें यही शब्द जो है वह व्यापारी लोगों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। तो इतिहासकारों ने इसमें मतभेद रखा कि पशु चोरी करने वालों के लिए भी पणी शब्द का इस्तेमाल है और व्यापारी लोगों के लिए भी पणी शब्द का इस्तेमाल है, तो वास्तव में पणी है कौन? तो इसमें विद्यार्थियों इतिहासकार ये मत रख रहे हैं कि वह जो पशु चोरी करते थे उन्हीं को बाद में वह बेचते थे, तो वही व्यापारी बने और इसीलिए उनको दोनों को ही पणी कहा जाने लगा। तो इसमें जो है यह भी एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया शब्द है जिसमें विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज हो गए थे कि पशु चोरी करने वाले के लिए पणी शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में या व्यापार करने वाले लोगों के लिए, तो दोनों के लिए ही है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक शब्द आता है वैक नॉट। इस शब्द का इस्तेमाल सूदखोर अर्थात ब्याज लेने वाले के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। तो इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थियों
कि जो वर्ग जो है ब्याज का काम कर रहा है, व्यापार के अंदर जो है ब्याज देने और लेने का काम करने वाले वर्ग की भी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। इस शब्द से हमें यह उल्लेखित होता है कि लोगों को व्यापार में जो है पैसों की आवश्यकता थी, या वस्तु विनिमय की माध्यम से अगर व्यापार कर रहे हैं तो वस्तु विनिमय के अंदर भी जो है ब्याज लिया जा सकता है। तो ये जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा जो है ऋग्वेद के अंदर उद्योग प्रमुख जो है वह रहा है सूत काटना या कपड़ा बुनना। यह प्रमुख उद्योग की श्रेणी में इसे रखा है, प्रमुख उद्योग की श्रेणी में से रखा है। तो हम इसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं। जब हम सामाजिक जीवन के अंदर पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि सामाजिक जीवन के अंदर ऊनी और सूती वस्त्र दोनों की जानकारी थी कि ऊनी हमने वस्त्र की जब बात की थी तो की थी कि ऊनी वस्त्र भी पहनते थे और सूती वस्त्र भी पहनते थे। और वस्त्रों में मैंने जो है किस अलग अलग कैटेगरी थी जिनका नाम था कि वास, अधिवास, उष्णीय, इस प्रकार के नाम बताए थे आपको। और नीवी, इन वस्त्रों के बुनने वाले जो लोग थे वह प्रमुख रूप से यहाँ पर देखे गए। यह उद्योग जो है इनका रहा है। तो यह विद्यार्थियों जानकारी आप जो है ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कपड़ा बुनने वाले के लिए कहीं कहीं कपड़ा बुनने वाले के लिए वह शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। तो व्यापार, पशुपालन और कृषि जो है वह तीनों ही यहाँ पर देखने को मिली है। अगर इसके अलावा अलग व्यापार शिल्पकार की भी बात करते हैं तो बढ़ई, सुनार, चर्मकार अलग अलग जो हैं। अगर शिल्प की बात करते हैं, शिल्प उद्योग, तो इनमें बढ़ई, सुनार या चर्म का काम करने वाले, चर्म का कार्य करने वाले भी यहाँ पर प्रमुख रूप से रहे हैं। यह ऋग्वेदिक काल की जो है वह आर्थिक जीवन की बात हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके धर्म की बात करते हैं। ठीक है।